दिल्ली रोड स्थित टिमिट सभागार में रविवार को जैन सेवा समिति पंजीकरण मुरादाबाद द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न स्कूलों के उन 300 से अधिक छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया जिन्होंने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। इनमें से 90 से अधिक मेधावी छात्रों को प्रतीक चिन्ह, मेडल एवं उपहार देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धियों को समाज के समक्ष लाना और उन्हें प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में मुरादाबाद जनपद के विभिन्न विद्यालयों से 12वीं के छात्रों की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। यूपी बोर्ड में प्रदेश स्तर पर दूसरी, तीसरी, 5वीं, 7वीं एवं 8वीं रैंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विशिष्ट सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुंदरकी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह रहे, जिन्होंने अपने जीवन के प्रेरक अनुभव छात्रों के साथ साझा किए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष अनिल जैन, जैन सेवा समिति की संरक्षिका बीना जैन और टीएमयू की प्रथम महिला प्रोफेसर ऋचा जैन उपस्थित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ आयुषी जैन द्वारा प्रस्तुत डिमोकार मंत्र वंदना और मंगलाचरण के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन के उपरांत समिति के अध्यक्ष नीलम जैन, उपाध्यक्ष पंकज जैन, मंत्री अनुज जैन एवं प्रोफेसर ऋचा जैन ने अपने संबोधन में बच्चों को मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। आज जैन सेवा समिति ने आप सबको आमंत्रित किया है। आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग विचार आ रहे होंगे और जो मेरे पुत्र के तुल्य हैं वो बच्चे भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। जो बेटी के समान बहनें हैं, बेटियां हैं, वो भी कुछ ना कुछ सोच रही होंगी। लेकिन इस सब कार्यक्रम को आयोजित करने में बहन नीलम जी का जो प्रयास रहा और इनकी समस्त जैन सेवा समिति के पदाधिकारियों का जो प्रयास रहा, उसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। आज के टाइम में जब हम गांव में बात करते हैं बहुत सारे कार्यक्रमों के विषयों में लेके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और विभिन्न तरह के, तो आप भी गाँव का आदमी कहता है भाई हम वहाँ जाएंगे, हमें मिलेगा का मिलेगा। ये सोच बनती है। अगर उसके को ना कथा हो रही है भाई कथा में भी चलो, अरे क्या करेंगे कथा में भी जाके। ऐसी बात है गांव में। अब जो आज से 40 साल पहले गांव थे ना, 30 साल पहले, अब गांव में जो भी थोड़ा ज्ञानी पुरुष हो जाता है वो शहर महानगर की ओर को भाग रहा है। आप पूरे प्रदेश में, देश में कहीं भी चले जाए तो जरा सा भी ज्ञान हुआ उसने देखा भाई गाँव में की जगह आप शहर में भागो। क्यों भागो शहर में? उसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों की अगर मैं चर्चा करूंगा तो लंबी चर्चा है, लेकिन फिर भी 2-4 बता देता हूँ। आप जो बहनें बेटियां अंदर मेरी बात को सुने ध्यान से। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जो पहले से होना चाहिए था, जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं अपनी हर परिस्थितियों से गुजर के वो और अपने परिवार वालों उन्हें पढ़ाई के लिए अपनी लूका सूखा खाकर बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। आज असलियत ये है उन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है ये सेवा समिति के द्वारा। ये बहुत अच्छा काम है। कुछ बढ़ते लोग सब पहुँच जाते हैं और सब वहाँ बन जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो शुरुआत हुई है इससे हमें बहुत खुशी भी है। और जो इसको अनेक सेवा समिति की पूरा टीम पूरी जो मिलकर काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। और इनका हमारा इन बच्चों को आशीर्वाद है कि इनका भविष्य उज्जवल हो और अपने माता पिता का शहर का ये लोग नाम उज्जवल रोशन कर सकें। और इस समिति की ये खास बात है कि हम लोग ग्राम है ना, बेटाम है ना, हिंदू है ना, मुस्लिम है, सबको मिलकर एक बड़ी इस काम की पहले सेवा समिति ने करी है। क्योंकि इंसान का शरीर ऊपर से अलग है लेकिन खून सबका लाल है। और उसके बाद में इसके पीछे जिसका हाथ है वो सब संचालन कर रहे हैं, सबको संबोधन दे रहे हैं, सबकी तारीफ कर रहे हैं। उनके प्रति असलियत कोई नहीं मतलब जान सकता है। इसको हम बता रहे हैं तो उनमें जो इस समिति के पिलर बने हुए हैं वो उनमें कितना हुनर है, उनके कंधे कितने मजबूत हो चुके हैं, सब तजुर्बेकार हो चुके हैं, जो इस सेवा काम में हमने पूरा जीवन और
समर्पित कर दिया है और सोशल की सेवा भावना शुरू से रही। और हमारे TMU कैंपस में इन्होंने मंदिर में आकर हमारा सहयोग करा है। इससे पहले हम समाज के इनके साधु संतों की वृत्ति से समर्पित रहते थे, उनकी हम भावनाओं से परिचित हैं। समारोह में बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने इस आयोजन को प्रेरणादायक बताया और समिति के इस प्रयास की सराहना की। TMU की ऋचा जैन ने अपने अनुभव के माध्यम से छात्र छात्रों का मार्गदर्शन किया। बच्चे यहाँ तक अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वो अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। 100% ये बात सच है और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं ये बात बोलूँगी, क्योंकि सब लोगों ने सब कुछ कह दिया है। जैन सेवा समिति के बारे में भी बोल दिया है, आप लोगों की प्रशंसा भी की है, सब कुछ कहा है। फिर भी मैं ये आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके, बहुत ही उनकी इच्छाएं होंगी इस मुकाम पर आपको पहुँचाया है, तो अपने माँ बाप और अपने गुरुओं को कभी ना भूलिए। उनकी इच्छाओं का पूरा आदर सम्मान करते हुए आप आगे बढ़ें और आप अगर ऊंचाइयों को पा भी जाएं, पहुँच भी जाएं, बहुत ऊपर भी उठ जाएं, तब भी आपको ये ना भूलें कि आपके माँ बाप ने कितने अपने सर में कितनी इच्छाएं कुर्बान करके आपको बढ़ाया, आगे बढ़ाया और आपके लिए बहुत कुछ किया है। बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ता सब कुछ भूलकर अपने अपने परिवार में व्यस्त हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, सब कुछ करने लगोगे। लेकिन कभी ये मत भूलना कि हमारे मम्मी पापा, हमारे माँ बाप ने हमें किया, कैसे किया, कैसे बढ़ाया, उसको हमेशा याद रखना और हमेशा अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करने की कोशिश करो। आगे बढ़ो, तरक्की करो, सबका हक है, सबको करना भी चाहिए, लेकिन सब कुछ जो आपकी जड़ें हैं उनको कभी मत भूलो, उनको हमेशा जोड़ के रखो और आगे। ठाकुर साहब का हमेशा ये भावना रही है कि किसी कार्य को हमारे द्वारा कहा जाता है तो वो हमारे कार्य में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, समाज के प्रत्येक कार्यक्रम में अपना सहयोग देते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। कार्यक्रम का समापन सम्मानित छात्रों की सामूहिक तस्वीर और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। यह आयोजन न केवल मेधावी विद्यार्थियों के लिए सम्मान का अवसर बना, बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता और प्रेरणा का संदेश भी प्रसारित किया। आज जैन सेवा समिति के माध्यम से जो यूपी बोर्ड में 12वीं के क्लास के छात्र छात्राएं थे, जिन्होंने 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए थे, उनको जैन सेवा समिति द्वारा सम्मानित किया गया उनकी उपलब्धियों पर। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? जैन सेवा समिति के माध्यम से आज करीब 90 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें कि जो है 95 से 80% तक के बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जैन सेवा समिति के पदाधिकारियों में प्रीति जैन, प्रबंधक आशु जैन, कोषाध्यक्ष सलिल जैन, मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार जैन, नीरज जैन, अमित जैन, अशोक जैन, अंशु जैन, PK मोदी, सचिन जैन, अक्षय जैन, जैन ट्यूशन क्लासेस आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जैन सेवा समिति की कार्यकारिणी की सक्रिय भागीदारी रही।